गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग बेटा जी। आदित्य कुमार, दीपांशु दास, संदीप कुमार, सुमिता राव, रामराज यादव, खुशी भारती, अर्पिता वर्मा, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग है। और ये चल जाए जल्दी से, डमरू हिल रहा है, ये चल गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनूप कुमार जी, रविंद्र यादव, जया, तेजभान, शैलेश, प्रज्ञा राज, प्रिया राज, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत अच्छा, गार्गी मैम का गुड्डा, बहुत बहुत बढ़िया। गुड, हाँ, सुप्रभात सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप थोड़ा सा भी लेट नहीं करती मैम? अच्छा बेटा देखो, लेट करने का फायदा क्या है मेरे बच्चे? लेट करने का कोई फायदा नहीं है। सर ऑलरेडी 5 मिनट बाद क्लास छोड़ रहे हैं, है ना? और अगर सर 5 मिनट बाद क्लास छोड़ रहे हैं और मैं भी लेट कर दूं 5-7 मिनट, तो फिर इसका मतलब वो पूरा शेड्यूल गड़बड़ाएगा। उधर से छूटो इधर पढ़ो, यही तो होता है ना। क्लासरूम में क्या होता है, एक टीचर जाता है, दूसरा टीचर एंट्री मार लेता है, ठीक है ना? तो चलो जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट से बताएंगे कि साउंड और वॉइस आपकी और पीपीटी वीडियो वगैरह सब प्रॉपर दिख रही है या नहीं दिख रही है, फिर हम आगे का टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है? आ जाइए। तो भाई देखेंगे एक बार, फटाफट से समझेंगे। कल जितना मैंने समझाया था उसको थोड़ा सा आगे लेके चलती हूं। इतना हम समझ चुके थे कि 85 आर्टिकल 85 किसके बारे में बात करता है कि भैया राष्ट्रपति साहब जो हैं, राष्ट्रपति कौन बेटा जी? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं? लोकसभा को भंग करते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व करने का, और साथ ही साथ लोकसभा को ही क्या करने का? सत्रावसान यानी कि प्रोरोगेशन, सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन कि सत्र खत्म हो गया भैया, विंटर वाला सेशन खत्म हो गया, इसकी घोषणा भी राष्ट्रपति जी करते हैं। फिर 86 क्या था कि दोनों सदनों में बुलावा देने का, दोनों सदनों में क्या करने का? में संदेश भेज सकते हैं राष्ट्रपति जी, मैसेज भेज सकते हैं, और बुलावा भेजने का अधिकार है ना। ये हमने समझा था, ये है राष्ट्रपति भैया का। फिर 87 समझा था कि विशेष अभिभाषण का अधिकार, विशेष अभिभाषण यानी स्पेशल स्पीच, विशेष अभिभाषण यानी स्पेशल स्पीच की बात कर रहे थे, स्पेशल स्पीच। और कब देते हैं प्रेसिडेंट साहब स्पेशल स्पीच? तो मैंने आपको बताया था ये स्पेशल स्पीच तब दी जाती है हर न्यू ईयर पर, नव वर्ष पर देते हैं, नया साल जब शुरू होता है। दूसरा, जब नई लोकसभा चुनकर आए, नई लोकसभा चुनकर आए, ठीक है ना, चुनकर आए, जब नई वाली सरकार चुनकर आई है। और दूसरा, जब जॉइंट सेशन हो, जब क्या होगा? जॉइंट सेशन होगा, तब भी राष्ट्रपति जी जनरली विशेष अभिभाषण करते हैं। 87 तक आपने समझ लिया था, मुझे समझाना था 89, 88 अब किसी के पेट में दर्द हो रहा होगा, तुम्हारे मतलब का नहीं है, इसलिए छोड़ देना, ठीक है? 89 से समझना था क्योंकि हम समझ रहे थे संसद। तो मैंने आपको बताया कि राज्यसभा में एक होता है कौन? सभापति, जिसे बोलते हैं चेयरपर्सन। ध्यान से समझना गुड्डा। 89 क्या कहता है कि राज्यसभा में एक होता है सभापति और एक होता है उपसभापति, एक होता है चेयरपर्सन या चेयरमैन और एक होता है वाइस चेयरमैन। राज्यसभा में कभी अध्यक्ष नहीं बोलोगे, राज्यसभा में कभी स्पीकर नहीं बोलोगे। थोड़े दिनों पहले राहुल गांधी जी गड़बड़ी कर गए थे कि ये बोल रहे थे अध्यक्ष महोदय। नहीं, अध्यक्ष नहीं होते राज्यसभा में। राज्यसभा में कौन होते हैं? राज्यसभा में आपके चेयरपर्सन होते हैं। लोकसभा के अंदर जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहते हैं, राज्यसभा के अंदर जो चेयरपर्सन होता है उसे आप सभापति कहते हो, सभा का पति, सभा को चलाने वाला, ठीक है? मैंने आपको एक चीज बताई कि ये सभापति कौन होता है? ये होता है आपके देश का उपराष्ट्रपति, ये कल भी बताया था, अच्छे से समझना है। तो जाहिर सी बात है, ये इसने राज्यसभा का इलेक्शन तो नहीं लड़ा, इसलिए राज्यसभा का सदस्य नहीं। जब राज्यसभा का सदस्य नहीं है वाइस प्रेसिडेंट, तो इसको वोट देने का अधिकार नहीं, वोट भी क्यों देगा? लेकिन हां, जब राज्यसभा में किसी मुद्दे पर, किसी बिल पर बराबर वोट हो जाए,
तब ये निर्णायक मत, डिसिसिव वोट दे सकता है। तब ये क्या देता है, निर्णायक मत देता है कि दोनों के पास बराबर वोट है, तो अब मुझे देना होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अच्छा, फिर मैंने एक चीज बताई थी कि भैया जो उपसभापति होता है, डिप्यूटी चेयरमैन होता है, वो तो राज्यसभा का ही मेंबर है। भैया उपराष्ट्रपति जी, वाइस प्रेसिडेंट साहब तो मुफ्त में बन गए सभापति, किसके? राज्यसभा के। अब वो चुनकर तो आए नहीं थे राज्यसभा के सदस्यों के बीच में से, उनके चुनाव में तो लोकसभा राज्यसभा के सभी लोगों ने भाग लिया था, तो भैया उनको वोटिंग राइट नहीं है। लेकिन एक होता है प्यारा सा आदमी राज्यसभा में, जिसे बोलते हैं उपसभापति, वाइस चेयरमैन। अब ये इन्हीं राज्यसभा के बागड़ बिल्लों में से चुना गया है, तो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाएगा, और चुनने का तरीका वही है जो राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी का है। कैसे? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अप्रत्यक्ष मतदान, गुप्त रीति। कितने समय का कार्यकाल होगा? 6 साल का। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के हर मेंबर का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा के हर मेंबर का कार्यकाल, टेन्योर 6 साल का होता है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, ये बताया था। ठीक है, लेकिन जो सभापति है, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन जो है, और चेयरपर्सन कौन है भैया? देश का उपराष्ट्रपति। कौन बेटा जी? देश का उपराष्ट्रपति, यानी वाइस प्रेसिडेंट। समझ तो आ रही है बात? तो ये जो उपराष्ट्रपति है, इसका इलेक्शन कैसे बताया था? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, सब मिलकर करते हैं, और इसका कार्यकाल, इसका टेन्योर 5 साल का होता है। तो यही बात क्लियर करा दी थी मैंने कल कि बेटा जी, जो सभापति है, यानी राज्यसभा का सभापति कौन? उपराष्ट्रपति, जिसका चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य करते हैं, उसका टेन्योर 5 साल का। लेकिन राज्यसभा का जो उपसभापति है, जो राज्यसभा के ही बागड़ बिल्लों ने चुना है अपने में से, उसका टेन्योर 6 साल का रहता है। और जब ये आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब, यानी सभापति भी ना हो, चेयरपर्सन भी ना हो, राज्यसभा के वाइस चेयरपर्सन भी ना हो, तो ऐसे में मीटिंग कौन करेगा? तो मैंने आपको बताया था, नोट डाल के लिख लो, 6 सदस्यों का पैनल होता है। ठीक है ना? 6 सदस्यों का पैनल, 6 सदस्यों का पैनल होगा बेटा, 6 सदस्यों का पैनल, जो क्या करेगा? इनकी अनुपस्थिति में बैठक का संचालन, एक एक करके हायरार्की में रखा जाता है। इनकी अनुपस्थिति में बैठक का संचालन, अनुपस्थिति में क्या करेगा? बैठक का संचालन करेगा। ठीक है, लो 6 लोगों को अपने पीछे लगाया है। ठीक, ये सब समझा दिया था। मतदान एक राजनीतिक अधिकार है, ये भी बता दिया था 1989 में। ये सही कर लिया था ना कल सबने? ठीक है, अब आओ। अच्छा, ये सीधे 93 आ गया। 93 मत आओ, आपने अभी अभी समझा 89। अब समझो 89 के बाद आर्टिकल 90 क्या कहता है। आर्टिकल 90 क्या कहता है बेटा? आर्टिकल 90 ये कहता है कि उपसभापति, उपसभापति, सभापति नहीं, सभापति का तो सिंपल मतलब हो गया कि उपराष्ट्रपति जी, और उनको कैसे हटाते हैं ये तो वहीं पढ़ लिया था आपने जब वाइस प्रेसिडेंट साहब पढ़ रहे थे, कि उनको हटाने का प्रोग्राम शुरू कहां से होता है? लोकसभा या राज्यसभा? राज्यसभा से शुरू होता है, और उनको साधारण बहुमत से हटा दिया जाता है। सहमति चाहिए किसकी? लोकसभा की, लेकिन प्रोग्राम उनको फेंकने का कहां से शुरू होगा? प्रोग्राम शुरू होता है राज्यसभा से। अब बात आती है, आर्टिकल 90 कहता है उपसभापति का पद रिक्त, उपसभापति का पद रिक्त, यानी उनकी डेजिग्नेशन का खाली होना। और यह पद रिक्त कब होगा? या तो वो त्याग पत्र दें, खुद पद को त्याग दें, ठीक है, या पद से हटाना, या क्या हो? पद से हटाना। तो आर्टिकल 90 क्या कहता है कि उपसभापति यानी वाइस चेयरपर्सन कहां होते हैं? वाइस चेयरपर्सन, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन कहां होते हैं? राज्यसभा में। इनकी जगह खाली होना। इनकी जगह खाली कैसे होगी बेटा? या तो ये त्याग पत्र दे देंगे, रिजाइन दे देंगे, या पद से हटाया जाएगा। तो ये वाइस चेयरपर्सन अपना रिजाइन, अपना
रिजाइन किसे देते हैं बेटा जी? तो याद रखना ये अपना रिजाइन सभापति को देते हैं। किसको देते हैं? सभापति को देते हैं। और सभापति कौन होता है? सभापति यानी चेयरपर्सन या चेयरमैन, कुछ भी कह लो। और चेयरमैन या चेयरपर्सन कौन होता है? ये सभापति ही। कौन है? ये शक्तिमान ही तो गंगाधर है। ये सभापति कौन होता है? कौन होता है? बेटा कुकर में सीटी नहीं आ रही है, अपने इधर तो नहीं आ रही। कुकर की सीटी आ रही है? अच्छा, इधर तो नहीं आ रही बेटा। इधर कहीं नियर बाय आ रही होगी। वॉइस एक बार चेक कर लो, वॉइस एक बार चेक कर लो। ये क्या कह रहे हैं मैम? क्या उप अरे यार निकल गया। वॉइस सही नहीं आ रही है, वॉइस सही नहीं आ रही है। अच्छा देखो, एक बार देखो, एक बार दोबारा देखो यार, वॉइस ठीक कैसे नहीं आ रही। देखो एक बार। देखना अब एक बार देखना वॉइस। देखो अब देखो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो। तो देखो भैया, ये गंगाधर ही तो शक्तिमान है। तो राज्यसभा का सभापति चेयरमैन बोले तो कौन? यही तो है, उपराष्ट्रपति। तो ये इसके हाथ में दे देता है। उपराष्ट्रपति जो कि कौन है? चेयरपर्सन है, सभापति, उसको दे देता है अपना, जब इसको रिजाइन देना होता है। अच्छा एक बात बताओ, उपराष्ट्रपति यानी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे देता है? तो याद रखना, उपराष्ट्रपति रिजाइन राष्ट्रपति को देता है, याद है? और राष्ट्रपति अपना रिजाइन उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ये बात याद है या भूल गए? ये भूलनी नहीं है। अच्छा ये तो हुआ कि अगर वो खुद राजी राजी रिजाइन दे जाएं। अब अगर उन्हें कोई फेंक रहा है, जगह से हटा रहा है, तो जगह से अगर कोई हटा रहा है तो कौन हटाएगा? तो जाहिर सी बात है बेटा, राज्यसभा के अंदर का ही मामला है, तो राज्यसभा के आरएस के सदस्य ही हटाएंगे। आरएस के सदस्य ही साधारण बहुमत से। बताऊंगी साधारण बहुमत क्या होता है। साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी, 50% + 1। साधारण बहुमत अंडरलाइन से हटाते हैं, से हटाते हैं। राज्यसभा के सदस्य ही फेंक देंगे इनको कि जाओ भैया तुम्हारा काम नहीं है। आ रही है बात समझ में? ठीक है बेटा जी, आ जाओ। ये हो गया 90। अब आओ 91 पे। आर्टिकल 91 क्या कहता है? आर्टिकल 91 कहता है कि ये जो उपसभापति हैं, यानी सभापति तो हो गए अपने उपराष्ट्रपति जी, उनकी अनुपस्थिति में उनके नीचे भी तो हायरार्की में कोई होगा। तो जो राज्यसभा का वाइस चेयरपर्सन है, उपसभापति है, वो कब सभापति के रूप में काम करेगा? तो 91 क्या कहता है? उपसभापति, बेटा ये राज्यसभा में ही होता है, याद रखना। उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेगा। सभापति के रूप में कार्य करेगा। वह उसकी शक्तियां क्या होंगी? उसकी शक्तियां, ठीक है, शक्तियां मतलब आर्टिकल 91 बताता है कि जब सभापति जी यानी कि चेयरपर्सन जी यानी कि आपके देश के वाइस प्रेसिडेंट साहब, उपराष्ट्रपति साहब जब नहीं होंगे, तो ऐसे में राज्यसभा के अंदर जो मीटिंग हो रही है, जो सेशन हो रहा है, उसे कौन डील करेगा? तो उपसभापति यानी वाइस चेयरपर्सन सारे वो काम करेगा जो सभापति जी करते थे राज्यसभा के अंदर, और उनके पास ही सारी पावर्स होंगी एज अ चेयरपर्सन। कोई दिक्कत? 92 ये कहता है, 92 कहता है कि जब सभापति व उपसभापति
सभापति और उपसभापति, बोले तो चेयरपर्सन यानी देश का राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति, एंड उपसभापति यानी वाइस चेयरपर्सन, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन दोनों को हटाए जाने का मामला चल रहा होगा राज्यसभा में, तो किसी भी बैठक की प्रिसाइडिंग नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं 92 में सभापति और उपसभापति को हटाने का विचार अगर चल रहा है तो पीठासीन नहीं होंगे। पीठासीन यानी प्रिसाइड नहीं करेंगे। प्रिसाइड यानी बैठक का संचालन नहीं करेंगे, बैठक को हेड नहीं करेंगे, लीड नहीं करेंगे, हेड नहीं करेंगे। ठीक है। और यहीं एक नोट डाल देना, जिस दिन इन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव आ जाता है उसी दिन से इनको 14 दिन, यहां नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना, इन्हें 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी कि आपको हटाने की सोच रहे हैं हम। इन्हें 14 डेज पूर्व सूचना दी जाएगी हटाने के प्रस्ताव के बारे में, हटाने के प्रस्ताव के बारे में। ठीक है, हटाने के प्रस्ताव के बारे में। और उसी दिन से जिस दिन खबर आ गई, चिट्ठी आ गई 14 दिन वाली, उसी दिन से दोनों में से कोई भी, अगर दोनों जिसको भी हटाने के लिए आएगा, ठीक है, उसी दिन से पीठासीन नहीं होंगे, उसी दिन से इन्हें फेंक दिया जाएगा। ठीक, मेरी बात समझ पाए गुड्डा? अब बताओ थोड़ा सा। बहुत सारे आर्टिकल होते हैं गुड्डा, बहुत सारे आर्टिकल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल होते हैं सोना। जो भी इंपॉर्टेंट है वो मेरे साथ अब फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है ना? एक बार मेरे साथ फिर से रिवाइज करोगे, बोलो मेरे साथ फटाफट फटाफट। पहला, आज जहां से शुरू किया है हमने 85 से ही रिवाइज करवाया ना, 85 से रिवाइज करो मेरे साथ। 85, लोकसभा को भंग करने का अधिकार, सत्रावसान यानी सत्र की समाप्ति, प्रोरोगेशन की घोषणा भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। 86 क्या कहता है? दोनों सदनों में संदेश भेज सकते हैं, बुलावा भेज सकते हैं, कौन? राष्ट्रपति जी। 87 कहता है विशेष अभिभाषण, स्पेशल स्पीच देते हैं, कौन? राष्ट्रपति जी। 89, 88 छोड़ देना है, 89 पे आना है। 89 क्या कहता है? 89 कहता है राज्यसभा के बारे में। 89 कहता है राज्यसभा के अंदर एक बागड़बिल्ला होता है जिसे बोलते हैं चेयरपर्सन यानी सभापति जी, जो कौन होते हैं? देश के वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं, और एक होता है उपसभापति। और साथ ही साथ इनके साथ एक 6 मेंबर का पैनल भी होता है। जो उपसभापति होता है राज्यसभा का, वो उन्हीं राज्यसभा के मेंबर्स के बीच में से चुना हुआ है, तो क्योंकि उन्हीं लोगों ने उसे चुना है तो उसका टेन्योर होता है 6 साल का। लेकिन वो जो सभापति है राज्यसभा का, जिसे हम बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो अपने आप ही वाइस प्रेसिडेंट बनने की वजह से राज्यसभा का क्या बन गया? चेयरपर्सन, उसका टेन्योर होता है केवल 5 साल का। यह था आर्टिकल 89। आर्टिकल 90 क्या कहता है? उपसभापति भैया जी को अगर हटाना हो, उनकी जगह खाली हो, तो कैसे होगी? तो बोले 2 ही तरीके से होगी, या तो उन्हें खुद भगाया जाएगा, उनको उनके प्लेस से हटाया जाएगा, या वो रिजाइन करेंगे। वो रिजाइन करेंगे तो अपने से बड़े को देके जाएंगे रेजिग्नेशन, यानी सभापति यानी चेयरपर्सन, बोले तो उपराष्ट्रपति भैया को देके जाएंगे। उपराष्ट्रपति किसको देता है अपना रेजिग्नेशन? हमें पता है राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। इतना हम पढ़ के बैठे हैं। अब बात आती है कि भैया अगर वाइस चेयरपर्सन को हटाना है तो क्या करेंगे? बोले हटाना है तो राज्यसभा ने ही चुना था, राज्यसभा ही हटाएगी। कैसे हटाएगी? बोले कुछ नहीं, नॉर्मल साधारण बहुमत से राज्यसभा कह देगी राधे राधे, 50% + 1 वोट हुआ, राधे राधे कर दी। लेकिन पहले सूचना देनी पड़ेगी भैया इनको हटाने की 14 दिन पहले। और जिस दिन से आर्टिकल 93 क्या कहता है? आर्टिकल 91 क्या कहता है? आर्टिकल 91, अरे 91 कहां चला गया? 91 कहां चला गया? ऊपर चला गया क्या? अच्छा, ये रहा
आर्टिकल 91 क्या कहता है कि भैया उपसभापति सभापति के रूप में काम करते हैं। अगर सभापति साहब को फेंक दिया गया है या हट गए हैं तो उपसभापति काम करेगा। 92 क्या कहता है? 92 कहता है कि भैया अगर इनको हटाने का प्रस्ताव आ रखा है और इनको 14 दिन पहले जो सूचना दी जाती है उसी दिन से फिर ये बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? मैम देखो, रूपेंद्र ने बड़ा ऐसा बच्चों वाला प्रश्न पूछा है, रुक जाओ। मैम वाइस प्रेसिडेंट को चेयरमैन से हटाने के बाद काय को रहेगा वो वाइस प्रेसिडेंट? अगर आपने देखो, ये देखो, इसका मासूम प्रश्न पूछो मासूम गुड़िया का। औलाद कह रही है कि अगर ये जो है वाइस प्रेसिडेंट साहब ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये घर का दामाद भी बना था तो ये राज्यसभा के सभापति बने थे, है ना। वाइस प्रेसिडेंट साहब जिस दिन चुनाव करके आए तो राज्यसभा के सभापति यानी चेयरपर्सन बन गए, सभापति बने, है ना, यानी चेयरपर्सन बने। अब ये पगलू कह रहा है अगर ये हट जाएंगे तो क्या ये राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे? अरे पागल, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले, ये बता गुड्डा कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव कल भी बताया था, क्लास छोड़ते क्यों हो रहे तुम? कहां आता है हटाने का प्रस्ताव? केवल राज्यसभा में हटाने का प्रस्ताव कहां आएगा? केवल राज्यसभा में आएगा। कहां आएगा? केवल राज्यसभा में आएगा हटाने का प्रस्ताव। और इसमें भी इसको क्या 14 दिन पहले सूचना, 14 डेज पूर्व इन्हें सूचना दी जाएगी, जैसे उपसभापति को दी जाती है, सूचना दी जाएगी। उसी दिन से ये क्या नहीं रहेंगे? पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे। और कैसे हटेंगे? 50% + 1। और उसके बाद लोकसभा की भी सहमति चाहिए। तो भैया ये जब वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं रहे तो चेयरपर्सन कैसे रह जाएंगे? लोकसभा की भी सहमति चाहिए। ऐसे फेंके जाते हैं उपराष्ट्रपति जी, बताओ। तो जब ये वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं रहे तो फिर ये चेयरपर्सन कैसे रह जाएंगे? आ रही बात समझ में? सभापति को उपराष्ट्रपति हैं, सभापति जो उपराष्ट्रपति हैं उन्हें चेयरपर्सन कहते हो आप राज्यसभा के अंदर, ऐसे ही उपसभापति को वाइस चेयरपर्सन कहते हो। आ जाओ, अब इतना समझ में आया। अब आओ 93 से 96 तक लोकसभा के बारे में बात है। जो सारी बातें मैंने राज्यसभा के बारे में बताई उसी चीज में सिर्फ राज्यसभा हटाना और लोकसभा लगाना। देखो, जैसे मैंने 89 बताया था राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, तो ऐसे ही 93 है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा के अंदर स्पीकर होता है, मैं फिर से बोल रही हूं, और राज्यसभा के अंदर सभापति और उपसभापति होते हैं। लोकसभा के अंदर स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो 93 वही बात कह रहा है जो 89 कह रहा था राज्यसभा के बारे में, लेकिन 93 वही बात कह रहा है लोकसभा के बारे में। तो अगर 89 से लेकर 92 तक दिमाग में बैठाया था, वही चीजों में अब लगा देना है 93 से 96 में लोकसभा। अब देखो, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करते हैं। लोकसभा के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर कौन चुनता है? खुद लोकसभा के सदस्यों के बीच में से चुनने जाते हैं। यानी अभी एक नई सरकार चुनकर आई, ठीक है, तो सारे लोग जो चुनकर आए लोकसभा के अंदर, अब उनमें से किसी एक को क्या बनाना है? स्पीकर बनाना है, अध्यक्ष, जो आगे 5 साल तक लोकसभा की हर बैठक में बैठेगा, देखेगा डिसिप्लिन मेंटेन है या नहीं, बोलने के अधिकार देगा। तो यहां बात समझनी है कि भैया ये जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ये लोकसभा के मेंबर्स में से ही चुने जाते हैं। कभी लोकसभा का स्पीकर ना हो,
तो फिर कौन बैठक संचालित करेगा? लोकसभा का डिप्यूटी स्पीकर। वो भी ना हो तो यहां लोकसभा में 10 मेंबर्स का पैनल बनाते हैं, जैसे राज्यसभा में 6 मेंबर्स का पैनल था। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों के बीच में से चुने जाते हैं। कल भी बताया था, क्योंकि ये लोकसभा के सदस्य थे, ये भी चुनकर आए थे, इसीलिए इन्हें वोट देने का अधिकार है। अंडरलाइन वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर क्योंकि लोकसभा के सदस्यों के बीच में से चुने गए हैं और ये लोकसभा के सदस्य हैं, तो इन्हें वोट देने का अधिकार है। राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति कभी राज्यसभा का मेंबर नहीं था, इसलिए वोट देने का अधिकार नहीं है, निर्णायक मत देगा। लेकिन राज्यसभा का उपसभापति, डिप्यूटी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, वो तो राज्यसभा के लोगों ने ही चुना था अपने में से, उसको वोट देने का अधिकार रहेगा। ठीक है, जो अपने ही घर का आदमी है उसका मत तो चलेगा भाई, जो बाहर से आया उसका नहीं चलेगा। इसलिए उपराष्ट्रपति जी जो बाय डिफॉल्ट बनते हैं क्या, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, उनको वोटिंग राइट नहीं होता जब तक कि निर्णायक मत की स्थिति ना हो। लेकिन लोकसभा के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को होता है, क्योंकि वो राज्यसभा के ही मेंबर रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। 94 देखो वही बात आ गई, 94 में जो 90 में थी, वहां लिखा हुआ था राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद त्याग, पद रिक्ति। यहां क्या लिख दिया है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे पद से हटते हैं, कैसे उन्हें हटाया जाता है, कैसे, तो भैया देखो इन्हें कौन हटाएगा, लोकसभा के सदस्य ही हटाएंगे। और इनको भी 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी, और जिस दिन इनको सूचना दे दी जाएगी, चिट्ठी पहुंच गई कि आपको हटाया जा रहा है, उसी दिन से ये बैठक को प्रिसाइड नहीं करेंगे, उसी दिन से ये बैठक का संचालन नहीं करेंगे, बैठक के हेड नहीं बनेंगे। पीठासीन का मतलब होता है बैठक का हेड ना होना, पीठासीन अधिकारी बैठक का हेड नहीं होना। आगे बात समझ में। अब देखो आर्टिकल 95 वही कह रहा है जो 91 कह रहा था। 91 यही तो कह रहा था कि राज्यसभा का उपसभापति जो सभापति के कर्तव्यों को कैसे फॉलो करता है, तो यहां क्या कह रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा का उपाध्यक्ष यानी डिप्यूटी स्पीकर कौन कौन से कर्तव्य का पालन करता है, उसके पास कौन कौन से अधिकार हैं। तो वहां जो लोकसभा राज्यसभा के लिए था उसे हटा के यहां लोकसभा लगा लेना है, बात दोनों की एक ही है। तो देखो भैया लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य क्या हैं, ये बात विशेष तौर पर याद रखना कि सदन में अनुशासन बनाए रखते हैं। आपने सुना होगा, कहते हैं कि बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, लड़िए नहीं ये बोलते रहते हैं, सबको चुप कराते हैं। ठीक है, सदस्यों को बोलने का मौका देते हैं कि पहले आप बोलिए फिर आप बोलिए। ठीक है, इनके द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भैया संसद की कार्यवाही है, तो इनके द्वारा जो कार्यवाही की जाती है उसे किसी भी कोर्ट में आप क्या नहीं कर सकते हो, चैलेंज नहीं कर सकते हो, चुनौती नहीं दे सकते हो कि मुझे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने बोलने का मौका नहीं दिया, मेरे साथ ये क्या करते हैं, पक्षपात करते हैं। नहीं, किसी कोर्ट में नहीं, ये सर्वोपरि हैं, पापा हैं ये अपने आप में। लोकसभा में ये जो कह देंगे वही, इन्होंने जूता उल्टा डाल दिया तो वो उल्टा ही माना जाएगा, सीधा नहीं हो सकता। किसी को भी तुरंत फेंकवा देंगे बाहर बुला के, उनको किनको, जेड सिक्योरिटी वालों को बाहर फेंको, ये बदतमीजी ज्यादा कर रहे हैं। तो सदन में अनुशासन बनाना, बोलने का मौका देना, जो भी कार्यवाही कर रहे हैं उसको किसी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। कोई विधेयक, धन विधेयक, मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय भी कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं जिसका आवाहन राष्ट्रपति जी करते हैं। बोलो यहां तक में कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, बताओ। अच्छा, अंजू कह रही है आराम से बोलो, चिल्लाने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। धीरे धीरे बोल रही हूं आज, थोड़ा धीरे धीरे। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगी। ठीक है, ठीक है, और बताओ। ये सारा मामला बहुत जबरदस्त है। हाँ आगे बताओ। हाँ पूछो पूछो प्रियंका, क्या क्वेश्चन है गुड्डा, जल्दी पूछो। सोना क्या क्वेश्चन है?
पूछो, क्या पूछ रही हो गुड़िया, जल्दी पूछो, ये निकल जाएगा। ठीक है, हाँ मैम, बाहर निकलने पर कोई बहस भी कर सकता है अध्यक्ष से कि मौका काहे नहीं दे रहे। बाहर निकल के सब डेकोरम में रहते हैं, बाहर निकल के कैंटीन में ऐसे ओवीसी साहब और योगी महाराज दोनों ऐसे करके दिखेंगे तुम्हें। तुम्हें क्या लग रहा है ये हमें ही पागल बनावे? ठीक है, हाँ हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष भी तो त्याग पत्र देता है, क्यों नहीं देता? लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देके जाता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देके जाता है। ठीक है, बफरिंग हो रही है, बाहर निकल के आ जाओ। ठीक है, वाइस चेयरमैन बताया तो सही, लोक राज्यसभा के अंदर से ही चुन के बनाते हैं। जैसे यहाँ लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होगा वो लोकसभा के मेंबर में से ही चुना जाएगा, अध्यक्ष भी लोकसभा के मेंबर में से चुना जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये बात याद रखना, लोकसभा के अध्यक्ष के काम, पहला काम, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। देखो पावर देख रहे हो अगले की, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका डिस्कशन, इसका डिसीजन कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। और जब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता तो उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष वाले काम करता है, यानी कि डिप्यूटी जो स्पीकर है वो वही सारे काम करता है जो स्पीकर करता है, तो वहां पे उसके पास में, उसके हाथ में ये पावर आ जाएगी। ठीक है, सदन में बोलने का राइट है, कहीं कोई न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे सकता इसकी कार्यवाही को। और ज्वाइंट सेशन, यानी कि आर्टिकल 108 में जो ज्वाइंट सेशन है उसकी अध्यक्षता ये करता है। उसको ज्वाइंट सेशन को बुलाता कौन है, आह्वान कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। आ रही बात समझ में? इतना हुआ। 96 आप जानते ही हो, 96 क्या होगा? वही होगा जो आपका 92 में था। तो 96 ये होगा कि राज्यसभा की जगह हटा के लिख देना है लोकसभा, कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिस दिन से उनको हटाने का विचाराधीन हो, निर्णय विचाराधीन हो, उसी दिन से वो पीठासीन नहीं होंगे। तो पहली चीज 96 भी लिख दो। ठीक है, तो क्या लिखोगे? लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने का निर्णय जब विचाराधीन होगा, जब कैसे होगा? विचाराधीन होगा, उसी दिन से पीठासीन नहीं होंगे, उसी दिन से प्रिसाइड नहीं करेंगे बैठक को, पीठासीन नहीं होंगे। बस कितना इजी था। वो 4 याद कर लो आर्टिकल, वही 4 इधर लग जाने हैं। अब ध्यान से सुनना है, अब ध्यान से सुनो। अब देखो, नई लोकसभा चुनकर आई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, बहुत सुना होगा प्रोटेम स्पीकर भी बोलते हैं इसे। क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर सुना होगा, ये शब्द सुना होगा, पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट है। अब बेटा जी नई लोकसभा चुनकर आई, नई लोकसभा चुनकर आई है, नई अभी एकदम नए चुनाव हुए हैं, जैसे अभी होंगे ना चुनाव, ठीक है, जिसको लेके बड़ा हंगामा चल रहा है। तो नई लोकसभा चुनकर आई है। अभी नई लोकसभा जब चुनकर आई है तो इनमें से किसको स्पीकर बनाया जाए, किसको अध्यक्ष बनाया जाए? चुनाव कराने हैं। अब ये चुनाव भी कौन कराएगा? किसी एक को तो आगे लीड करना पड़ेगा। तो ऐसे में राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो ये देखते हैं कि सबसे पुराना बागड़ बिल्ला कौन सा है लोकसभा के अंदर जो दोबारा चुनकर आया है, यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस लोकसभा में कि जो कईयों बार, सबसे ज्यादा बार लोकसभा के मेंबर बन चुके हैं, सबसे ज्यादा वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, क्योंकि कई बार 10 बार, 5 बार, 6 बार लोकसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं। तो वो उनको कहेंगे क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है सदन की कार्यवाही का, इनमें से बहुत सारे नए बालक हो सकते हैं, तो आप बनोगे प्रो टर्म स्पीकर। क्या बनोगे? प्रो टर्म अध्यक्ष। और आपका काम है कि आप सदन की कार्यवाही चलाओगे। आप जब तक कि लोकसभा का स्पीकर चुना नहीं जाता तब तक आप ही सारी चीज देखोगे और लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबका चुनाव आप ही करवाओगे। मेरी बात समझ पाए? इस बात को, मेरी बात समझ पाए? ठीक है,
हाँ, मेरी बात समझ पाए। प्रो टर्म स्पीकर मतलब वो बागड़बिल्ला जैसे घर में होते हैं ना। क्या होता है, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, घर में विवाह है किसी का, बिटिया का, बेटे का, अब तुम्हें समझ में नहीं आ रही कौन सी जिम्मेदारी किसको देनी है, क्योंकि तुमने किया ही नहीं है, तुम दूसरे काम करते हो, तो तुम घर के सबसे बुजुर्ग आदमी को, जिसने कई शादी कराई होती हैं, उसको पकड़ते हो। उसको कहते हैं बाबूजी आपको करना है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है। अब वो क्या करते हैं, वो सब में कार्यवाही का मतलब काम बांट देते हैं, वो फिर फ्री हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है ऐसे ही विवाह कराने का। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि जब नई नई लोकसभा की पहली बैठक होती है, उसी दिन सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर, अब सीनियर मोस्ट ये नहीं कि ऐसे करके चल रहा होगा, नहीं, सीनियर मोस्ट का मतलब है जो सबसे ज्यादा बार लोकसभा के लिए चुना गया है, उन्हें अस्थायी यानी टेम्पररी बेसिस पे, कैसे टेम्पररी बेसिस पे क्या बना दिया जाता है, स्पीकर बना दिया जाता है। कौन करेगा ये काम कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें शपथ दिलाई जाती है। पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रो टर्म स्पीकर को शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रो टर्म स्पीकर को क्या कराई जाती है, स्पीकर को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, शपथ दिलाई जाती है, दिलाई जाती है। और ये काम क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये इन्हें शपथ वपथ दिलवा दी है, ये करेंगे क्या, ये काम करेंगे कि ये करवाएंगे स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के चुनाव। ये क्या कराएंगे, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के चुनाव करवाएंगे बढ़िया तरीके से, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ठीक, आ रही बात समझ में। ये मामला है, ये मामला है, यहां तक का मामला समझो। अब रुक जाओ, ये हो गया 96, लिखो 97 वरना तुम्हारे पेट में दर्द होगा। 97 क्या था, तो लिखेंगे 97 है लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, इनको कितना वेतन मिलता है, कितना भत्ता मिलता है। ठीक है, सिर्फ याद करने के पर्पज से लिख कर लेना, लोकसभा का के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के वेतन और भत्ते, इनकी सैलरी कितनी होगी, वेतन और भत्ते इनकी सैलरी कितनी होगी, उसके बारे में बात है। 98 कहता है संसद का सचिवालय, संसद का काम करने के लिए सेक्रेटरीट होगा, सचिवालय, IAS PCS ऑफिसर्स रहते हैं जो इनकी मदद करते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये कितने पढ़े लिखे होते हैं, कोई बहुत ज्यादा नॉलेज होती है इनको, जितना तुम पढ़ के जाते हो ना उतनी भी नॉलेज नहीं होती है इन्हें, ठीक है ना, उतनी भी नॉलेज नहीं होती है। तो कौन मदद करते हैं इनकी, IAS PCS ऑफिसर। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये ऐसे मुड़ के देखते हैं, IAS PCS ऑफिसर वहां से लिख के देते हैं, लीजिए, फिर ये जवाब देते हैं कि यार ये है आंकड़ा, इतना है, ऐसा है। ठीक है, 98 ये हो गया। 99 इन्हीं सब बागड़ बिल्लों की शपथ, तो लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यानी लोकसभा के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर की शपथ, शपथ यानी ओथ कौन दिलाता है इन्हें, ठीक है। और ऐसे ही राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को कौन शपथ दिलाता है, सभापति व उपसभापति की, सभापति की शपथ, इन्हें शपथ कौन दिलाता है। तो देखो बेटा एक चीज याद रखना गुड्डा बहुत ध्यान से, ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाल के, इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष इन्हें शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति जी। ठीक है, इन्हें शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाएगी। अच्छा, तो इन्हें क्या लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में और उपाध्यक्ष के रूप में, यानी लोकसभा के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के रूप में इनको शपथ ओथ दिला रहे हैं? नहीं, लोकसभा के हर मेंबर को शपथ दिलाने का काम प्रेसिडेंट साहब करते हैं। तो इन्हें जो शपथ दिलाई जाएगी
वो लोकसभा के मेंबर के रूप में शपथ दिलाई जाएगी, ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। वेरी इंपॉर्टेंट। यह शपथ, नोट डाल के लिखना, बॉक्स में बंद कर देना, यह शपथ लोकसभा के मेंबर के रूप में है, लोकसभा के सदस्य के रूप में होगी, सदस्य के रूप में होगी, ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, लोकसभा के सदस्य के रूप में होगी। प्लीज अंडरलाइन, लोकसभा का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, 10 लोगों का जो पैनल है, सबको शपथ राष्ट्रपति जी ही दिला रहे हैं एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, नॉट एज द स्पीकर और अ डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। बताओ कोई दिक्कत? लोकसभा का अध्यक्ष पीएम होता है ना मैम? अरे मेरी औलादो, मैं कहां मर जाऊं। लोकसभा का अध्यक्ष इस समय ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला जी देश के प्रधानमंत्री हैं औलाद। अरे बागड़ बिल्लो, तुम तो कतई कतई खेल कर देते हो कभी कभी, हैं? प्रियंका आप मुझे टैग करो बेटा डाउट ग्रुप में, तभी मैं आंसर कर पाऊंगी। ठीक है, कुछ नहीं, इनकी ओथ में यही होता है कि मैं लोकसभा के सदस्य के रूप में काम करूंगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, यही शपथ होती है बेटा, और क्या होती है? ठीक है, यही शपथ होती है। देखो अध्यक्ष का मतलब मेरे बच्चे समझते नहीं हो। देखो एक बात बताओ, लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष नहीं है लोकसभा का, प्राइम मिनिस्टर सरकार का हेड है, वो काम करता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? मीटिंग होती है, बैठक होती है। ठीक है, बैठक होती है। अब बैठक में ये देखना कि सारे बच्चे डिसिप्लिन में बैठे हैं, सारे लोकसभा के मेंबर डिसिप्लिन में हैं, किसको बोलने का मौका मिलेगा, 10 मिनट का टाइम आज किसके पास है, 10 मिनट का टाइम फिर किसको मिलेगा, जवाब दें, अनुशासन बना के रखें, जॉइंट सेशन हो तो उसको, उस मीटिंग को देखें। ये काम होते हैं स्पीकर के। कभी आज लोकसभा टीवी देखना, यूट्यूब पे देख लेना लोकसभा टीवी, तो समझ जाओगे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। अलग मामला है, आ रही बात समझ में? वो देखा है कभी कभी इधर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सब बैठे हुए हैं। जो जीत की पार्टी आती है मेजोरिटी, वो राइट साइड में बैठती है, और जो विपक्षी दल होते हैं वो इधर बैठते हैं हारे हुए। अब ये क्या होता है, यहाँ पे बीच में अध्यक्ष महोदय बैठे रहते हैं, फिर वो बातें करते हैं आपस में, एक दूसरे की छिछालेदर करते हैं। तो देखा है कई बार वो स्पीकर महोदय दिखाते हैं मुस्कुराते हुए, और ये कहते हैं बैठ जाइए बैठ जाइए मोदी जी, बैठ जाइए बैठ जाइए। इधर राहुल गांधी को भी कहते हैं कि राहुल जी प्लीज, राहुल जी प्लीज, राहुल जी प्लीज। ये कौन बोल रहा है? ये बोलता है स्पीकर। ये जो हेल्दी डिस्कशन हो, इसको देखने का काम करता है। लोकसभा के अंदर जो ये काम करता है, इस बैठक का मॉनिटर जो होता है, वो उसको बोलते हो स्पीकर, अध्यक्ष। और जब स्पीकर नहीं होता तो डिप्यूटी स्पीकर होता है, उपाध्यक्ष। लोकसभा के अंदर से ही चुना जाता है, बहुत मामूली बात है ये। ऐसे ही राज्यसभा के अंदर भी मॉनिटर कौन होता है? सभापति, जो बाय डिफॉल्ट देश का उपराष्ट्रपति भी है। और जब वो नहीं होते तो डिप्यूटी चेयरपर्सन, उपसभापति जी उस बैठक को लीड करते हैं, हेड करते हैं, प्रेसाइड करते हैं। पीठासीन यानी उस जगह पर बैठकर, आसीन होकर उस बैठक को, उस मीटिंग को ढंग से चलाना, ये पावर, ये काम है, उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं हम। ठीक है, हाँ, स्पीकर महोदय झगड़ों को सुलटाते हैं। अरे भैया ये ना बैठें तो जूते चल जाएं लोकसभा राज्यसभा में, जैसे विधानसभाओं में चल जाते हैं, कुर्सियां फेंक के मारते नहीं है। अच्छा, जे ललिता जो थी, है ना, आपने खूब सुना होगा, जयललिता के ऊपर मूवी भी बनी थी, ठीक है, जिसमें कंगना रनौत थी। उसमें आप देखो ना पूरा मामला, कि सदन के अंदर उनके साथ बदतमीजी की गई थी, उनकी साड़ी वाड़ी खींच ली गई थी, उनको मारा गया था, पीटा गया था, उनके बाल पकड़ के घसीट लिया गया था। अब आप ये सोचो, तो ऐसी जब स्थिति है तो ऐसे में स्पीकर का काम क्या होगा? ऐसे में जो अध्यक्ष होगा उसका काम क्या होगा? कि वो बचाएगा कि भैया ये इज्जतदार व्यक्ति हैं, आप
खुद आपको जनता ने चुन के भेजा है, आप ये बच्चों की तरह यहाँ लड़ रहे हो, गुंडों की तरह यहाँ लड़ रहे हो, इस तरीके से किसी महिला के साथ व्यवहार कर रहे हो। टर्मिनेट किए गए थे कुछ समय के लिए, वो लोग बैन कर दिया गया था उन्हें विधानसभा में, क्योंकि आप किसी महिला सदस्य से, महिला एमएलए से इस तरीके का बर्ताव कर रहे हो। आपको क्या, आप कभी कभी देखा करो, बड़े मजेदार सीन देखने को मिलते हैं। कुर्सियों पे खड़े हो जाएंगे, चप्पल हाथों में ले लेंगे, एक दूसरे पे चप्पल जूते मार देंगे। ये अगर ये न बैठे हों लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, तो ये मुंडियां उड़ा दें एक दूसरे की। ये इतने नालायक होते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना? हाँ, समझ पा रहे हो इस बात को? तो एक चीज तो ये याद रखने लिए है कि लोकसभा का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, उसको जो शपथ ओथ दिला रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं दिला रहे क्योंकि वो भैया स्पीकर है, तू मॉनिटर है क्लास का, नहीं, तू भी इसी क्लास का बच्चा है, इसीलिए, और पूरी क्लास के बच्चों को मेरे को ही शपथ दिलानी है, इसलिए राष्ट्रपति जी सबको ओथ दिलाते हैं। ऐसे ही राज्यसभा के सभापति यानी कि आपके उपराष्ट्रपति को भी कौन शपथ दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। राज्यसभा के भी सभी मेंबर को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। ये याद रहेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? कोई परेशानी हो तो बताओ। कोई परेशानी? अच्छा, एक चीज शायद मैं भूल गई, एक चीज मैं भूल गई, यहां लिखनी है। लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे? अध्यक्ष देंगे उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष भी अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, तो ये यहां लिख लेना, रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन कौन कैसे देता है ना? त्याग पत्र। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देके जाते हैं, और उपाध्यक्ष अगर जाते हैं त्याग पत्र दे रहे हैं तो वो अपना किसको देके जाते हैं? अध्यक्ष महोदय को देके जाते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यही चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी कि क्या भूली हूं मैं, कुछ तो बताना था तुम्हें। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आ जाओ, आ जाओ। कहां तक हो गया? 99 हो गया। अब बिल्कुल पेट में दर्द तो नहीं है किसी के? आ जाओ। 100 क्या कहता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कईयों बार पूछा जाता है। आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 क्या कहता है? आर्टिकल 100 कहता है गणपूर्ति। क्लासरूम में कोरम जिसे कहते हैं। आप एक बात बताओ, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासरूम में टीचर ने क्या उस दिन कराया था जिस दिन रेनी डे था? जैसे सपोज करो आज बारिश हो, झमाझम झमाझम, आप स्कूल नहीं जा पाए और क्लास में टीचर को पता पड़ा उसको बहुत इंपॉर्टेंट मैप वर्क कराना था, लेकिन उसने देखा कि मेरी 40 की क्लास में से आज केवल 8 बच्चे ही आए हैं, तो क्या वो उस दिन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाता था? नहीं पढ़ाता था, रिवीजन कराता था, बच्चों के डाउट्स लेता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस दिन क्लास में गणपूर्ति नहीं थी, कोरम नहीं था। मतलब क्लास में जितने बच्चे होने चाहिए उतने बच्चे नहीं थे, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं कराता था, क्योंकि उसको लगता था बाकी बच्चों का छूट जाएगा, जब बाकी बच्चे भी क्लासरूम में आ जाएंगे तभी हम इस टॉपिक को कराएंगे। तो ऐसे ही 100 बात करता है गणपूर्ति कोरम की। वो ये कहता है कि भैया सदन की बैठक चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो तब चलेगी जब मिनिमम नंबर हो सदन में उस दिन उपस्थित हो। यानी कि जितने भी मेंबर हैं लोकसभा में राज्यसभा में, उसका 1/10 सदस्य उस दिन वहां उपस्थित होंगे, तभी क्या चलेगी? सदन की बैठक। यानी लोकसभा में 552 होते हैं, लेकिन 545 का 1/10 निकाल लो। ऐसे ही राज्यसभा में 245 का 1/10 निकाल लो। तो निकालने के बाद तुम्हें कितना पता लग रहा है? यहां पर तकरीबन 25 लोग होने चाहिए राज्यसभा में, क्योंकि 24.5 आ रहा है, और 24.5 आधा 24.5 इंसान तो चाहिए नहीं, 25 लोग होने चाहिए। ऐसे ही यहां लोकसभा में कम से कम कितने? 55 लोग होने चाहिए। जिस दिन इससे कम लोग होंगे लोकसभा के अंदर, उस दिन लोकसभा स्पीकर साहब बैठक का संचालन नहीं करेंगे, छुट्टी कर देंगे। ऐसे ही राज्यसभा में कम से कम 25 मेंबर होने चाहिए, वरना बैठक का संचालन नहीं करेंगे, मना कर देंगे।
ठीक है, तो इसे कहते हैं आर्टिकल 100 गणपूर्ति कोरम, कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम मिनिमम संख्या प्रेजेंट होनी चाहिए। मिनिमम एमपीज उस दिन सदन में होने चाहिए कितने? 1/10। लोकसभा की जितनी ओवरऑल सदस्य संख्या है उसका 1/10 मेंबर अगर उस दिन लोकसभा में प्रेजेंट हैं तभी लोकसभा स्पीकर उसकी मीटिंग को चलाएंगे। ये देखने वाला कौन है? ये डिसाइड कौन करेगा कि इतने मेंबर आए हैं? ये डिसाइड लोकसभा के अंदर अध्यक्ष महोदय करते हैं जो पीठासीन है, और राज्यसभा के अंदर ये काम सभापति करते हैं जो कि पीठासीन है। पीठासीन का मतलब है जो कि मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं, हेड करते हैं। चिराग, राज्यसभा के सभापति कौन है बेटा? ये बताओ। उपराष्ट्रपति जी। उन्हें कौन शपथ दिलाता है? पहले बताया था ना, राष्ट्रपति जी। कौन? राष्ट्रपति जी। और राज्यसभा के उपसभापति लोकसभा और राज्यसभा के हर मेंबर को शपथ ओथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। इतना दिमाग में बिठा लो। फिर वो बाद में उपसभापति बन जाए वो एक अलग बात है, ठीक है। मैम जी इलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है मैम, तो जो भी बीजेटी खर्च होता है उसका क्या पूछ रहा था ये बच्चा? मैम आर्टिकल 95 को एक बार और देखना, कुछ गलत सा लग रहा है क्योंकि वो तो अध्यक्ष की ड्यूटीज हैं। 95 देखूं क्या है एक बार? अच्छा बेटा वो सही है, वो सही है। मैंने एक ही पॉइंट में दूसरी चीज को भी डाल दिया है। वो ये कह रहा है कि जब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष भी यानी डिप्यूटी स्पीकर भी वही काम करेगा जो स्पीकर करता था। तो वही मैंने लिख दिया है कि लोकसभा के स्पीकर के क्या क्या काम हैं। तो जो काम लोकसभा के स्पीकर करते हैं, जब लोकसभा के स्पीकर नहीं होंगे तो डिप्यूटी स्पीकर भी वही सारे काम करेंगे। मैं सिर्फ वो बताना चाह रही थी वहां, और वहीं मैंने पॉइंट बचाने के लिए लोकसभा के स्पीकर के काम लिख दिए कि ये सारे काम डिप्यूटी स्पीकर करेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो? विधानसभा में अजय पहुंचने दो, जब राज्य पे पहुंचेंगे तब। एक बार तुम पहले संसद समझाओगे तो राज्यसभा राज्य के अंदर का मामला बहुत आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? राकेश यही तो बताया, प्रो टेम स्पीकर जब तक कि नया स्पीकर नहीं चुना जा रहा लोकसभा के अंदर तब तक पुराना जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो सीनियर है, सबसे ज्यादा बार लोकसभा में चुनकर आया है, उसको प्रो टर्म स्पीकर बना देते हैं कि आप तब तक इलेक्शन कराओ। उसको शपथ दिलवा देते हैं राष्ट्रपति जी, फिर वो करवाता है इलेक्शन स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, बाकी सबके। ठीक है, प्रो टर्म स्पीकर जितने दिन के लिए, प्रो टर्म स्पीकर जितने दिन के लिए, जितने दिन के अंदर वो नया स्पीकर चुन के ले आएगा, उसके बाद वो अपनी जगह से हट जाएगा। उसके बाद वो अपनी जगह से हट जाएगा, क्योंकि उसका काम ही क्या है? उसका काम ही तब तक है जब तक कि एक्चुअल स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता लोकसभा के मेंबर्स में से। आ जाओ पगलुओं, तुम बच्चों वाले क्वेश्चन करते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब यहां और फिर तुम्हारे पेट में दर्द हो इसलिए लिखो 101 से 104। वैसे तुम्हारे लिए कुछ लेना देना नहीं है। सांसदों की, सांसदों यानी एमपीज की, सांसदों की निर्योग्यताएं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? निर्योग्यताएं, जैसे कल बताया था ना 102 में क्या दे रखा है? 102 में क्या दे रखा है कि कैसे कोई डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, है ना? जब वो पागल होगा, दिवालिया होगा, लाभ के पद पर होगा, ठीक है, कोई सजा याफ्ता होगा, तो ऐसे सांसद को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है। तो 101 से 104 तक जितने भी एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है इस पे बात करते हैं। 105 एंड 106, आर्टिकल 105 और 106 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 105 और 106 बात करता है कि जो सांसद होते हैं, एमपीज होते हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार और शक्तियां मिलती हैं। सांसदों के विशेष अधिकार, सांसदों के विशेषाधिकार, सांसदों के विशेषाधिकार, विशेषाधिकार और शक्तियां, विशेषाधिकार व शक्तियां, इनकी पावर और प्रिविलेजेस की बात होती है। शक्तियां, है ना, इनके प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस एंड
पावर्स की बात होती है कि इनको सदन में बोलने का अधिकार होता है। आप ये देखो सदन के अंदर ये एक दूसरे को क्या कह देते हैं, चोर कह देते हैं, उचक्का कह देते हैं, उठाई गिरा कह देते हैं, ये सरकार निकम्मी है, एक दूसरे को कार्टून कह देते हैं, छक्का कह देते हैं। देखो उठा के ये यूपी की विधानसभा के अंदर छक्का शब्द का इस्तेमाल किया है एक दूसरे के प्रति। लेकिन ऐसे नहीं है कि तू छक्का है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो आप किसी एक जेंडर के प्रति इनसेंसिटिव हो रहे हो और आप एक ऐसे पद पर हो जहां आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन बातों बातों में कह देते हैं चढ़ाने के लिए। तो आपको क्या लगता है ये बहुत ज़्यादा समझदार हैं? ये बिल्कुल आप ही की तरह एक दूसरे को चढ़ाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के टांग खींचते रहते हैं। तो वहां पर फिर ये वाली बातें अगर हो रही हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि कोई ये कह दे मैं तेरे खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा, तूने बातों बातों में कहा था कि मैं तो पप्पू हूं, मेरे को पप्पू कह दिया। तो ऐसे में इनकी बेइज्जती का जो ये एक दूसरे के प्रति शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या एक दूसरे के प्रति जिस तरीके की बातें करते हैं, इसे संसद की कार्यवाही के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसके खिलाफ इस तरीके की कोई आप फौजदारी या दीवानी मुकदमा नहीं कर सकते। तो इनके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। हाँ, ये कहाँ से लिया गया है? संसद के विशेषाधिकार और शक्तियां लिखेंगे ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। ठीक, यहां तक समझ में आया अच्छे तरीके से? अब आ जाओ 107 से लेकर 111 तक संसद के अंदर कैसे कानून बनता है इसके बारे में बात होती है। 107 से लेकर 111 तक संसद के अंदर कैसे कानून बनता है उसके ऊपर बात होती है। कल पूरा ये संसद का टॉपिक खत्म होगा, लेकिन अभी भी संसद का टॉपिक इसलिए चलेगा क्योंकि संसदीय समितियां पढ़ानी है, कैसे पैसा निकलता है ये बताना है। कल आप समझ रहे होंगे क्या चीज, धन विधेयक, मनी बिल, फाइनेंस बिल और साथ ही साथ संविधान संशोधन यानी कि अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होता है। और फिर मैं बताऊंगी कि कुछ आपने टर्म सुने होंगे कि विश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, सरकार गिर गई, ये सारी चीजें बता रही होंगी। ठीक है, अच्छा मैम सुनो, अगर स्पीकर बीजेपी के कैंडिडेट से चुना है, 2 मिनट रुको, क्या कह रहे हो, 2 मिनट रुको। अगर स्पीकर बीजेपी के कैंडिडेट से कहाँ गया, चुना है तो वो पक्ष नहीं, बेटा नहीं कर सकते हो आप, पक्षपात नहीं कर सकते हो। हाँ, उसका हिसाब कौन रखता है और कौन करवाता है? देखो बेटा, पूरे देश के लिए जो चुनाव होता है और राज्यों के अंदर जो चुनाव होते हैं उसे चुनाव आयोग कराता है। उसका पैसे का हिसाब भी कौन रखता है? चुनाव आयोग रखता है। कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, ठीक है, ये सब चुनाव आयोग का काम होता है। ठीक, और बेशक स्पीकर किसी भी पार्टी से क्यों ना बनकर आ रहा हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पक्षपात नहीं कर सकता। वो जिस पक्ष पे, जिस सीट पे बैठा है, ऐसे तो उपराष्ट्रपति भी किसी न किसी पार्टी से ही होते हैं, राष्ट्रपति जी भी किसी न किसी पार्टी से होते हैं, पक्षपात नहीं कर सकते। इस पद पर आपकी एक इज्जत है, आपको हटा देंगे यार, आप गड़बड़ी करोगे, पक्षपात करोगे, आपको हटाने का प्रोग्राम ले आएंगे और आपको हटाने के लिए 50% +1 का ही बहुमत चाहिए, बस फिक जाएगी कुर्सी। ठीक है, चलो कल करेंगे मनी बिल से लेकर सारी बातें। यहां तक जितना मैंने बताया उसको अच्छे से समझना, ठीक है, और समझोगे नहीं तो बहुत ही पिटाई लगाऊंगी। अच्छा, एक होमवर्क का क्वेश्चन छोड़ती हूं मैं, तुम खुद ढूंढना कि लोकसभा के स्पीकर का पद संवैधानिक है या नहीं है। पगलू, तुम ये भी नहीं समझ पा रहे हो, तुम बताना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी शाम में जब मैसेज करेंगे तब। तुम पहले ढूंढो लोकसभा के स्पीकर का पद संवैधानिक है या नहीं है। अरे पगलू, जब संविधान में दे रखा है, ठीक है, ढूंढो, ये तुम्हारा होमवर्क है। चलो मिलते हैं कल। टिल द टाइम, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना।